मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज को डिफाइन किए थे हम लोग 7th क्लास में कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री का मतलब होता है यानी एक कोण उसका 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज में पाइथागोरस ने अपना सूत्र दिया था। पाइथागोरस ने इस रिलेशन दिया था जिसे पाइथागोरीय त्रिक के नाम से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इन सारी बातों को हम लोग फिगर के साथ समझेंगे। जैसे हम यहाँ ड्रॉ करते हैं त्रिभुज ABC। ABC त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री देते हैं। कोण भी क्या है 90 डिग्री। तो इसके सामने के भुजा को कर्ण बोलेंगे जिसे H से सूचित करते हैं। और यदि इन दो भुजाओं में से किसी एक भुजा को लंब लेते हैं तो दूसरी भुजा आधार होगी। तो एक भुजा ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आधार। आधार को B से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस ने अपना जो त्रिक दिया था जिसे पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। पाइथागोरीय त्रिक। इस नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो D स्क्वायर, क्योंकि कर्ण को H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। तो एक आपका इंपॉर्टेंट सूत्र मिला कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो B स्क्वायर। तो इससे भी हम सूत्र निकाल सकते हैं कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर या B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आपको तीन सूत्र मिला। पहला H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, फिर P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यानी त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए इन सूत्रों को होना जरूरी है। इसलिए हमने आपको समकोण त्रिभुज में सबसे पहले पाइथागोरीय त्रिक का सूत्र बताया। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, फिर P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। लेकिन इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं इसके लिए हम एक प्रश्न करेंगे। जैसे प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री है तथा भुजा AB 3 सेंटीमीटर BC 4 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे हल करें? तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं त्रिभुज ABC का। ABC यानी कोण B 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ BC दिया है 4 सेंटीमीटर और AB दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग कर्ण AC का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो AC इक्वल टू कर्ण हो गया AB लंब हो गया BC आधार हो गया। तो चूंकि S स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर जो D स्क्वायर, इसलिए यहाँ H स्क्वायर, तो H स्क्वायर को निकालना है। P का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर
जोड़ 4 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 9, 4 चौका 16, 16 9 25, यानी 25 हो गया। इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर 25 रूट हो जाएगा। तो h का वैल्यू इसका वर्गमूल करेंगे 5 हो जाएगा, यानी h का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सूत्र हमने दिया है उस सूत्र के माध्यम से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब जो है ये तो बता दिए एप्लीकेशन सूत्र का कि सूत्र के माध्यम से हम लोग प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो यानी ये सूत्र याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया ट्राइगोन और तीसरा हो गया मेट्रॉन। ट्राइगोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति को अगर डिफाइन किया जाए तो इसका डिफिनेशन होगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों एवं उससे संबंधित प्रश्नों का हल करते हैं। तो त्रिकोणमिति हो गया, लेकिन त्रिकोणमिति को हल करने के लिए इसमें सूत्र भी आते हैं। तो इस सूत्र को जानेंगे, तो इस सूत्र को जानने के लिए पहला सूत्र हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। यानी आपसे पूछा जाए कि लंब बटा कर्ण तो क्या बोलिएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। दूसरा सूत्र होगा आपका कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण के अनुपात को कोसाइन कहते हैं, यानी कोसाइन बराबर हो जाएगा B बटा H। तीसरा सूत्र होता है टेंजेंट, टेंजेंट। तो टेंजेंट हो गया लंब बटा आधार का अनुपात, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार टेंजेंट होता है, यानी P बटा B। तो आपको तीन महत्वपूर्ण सूत्र मिले, साइन थीटा P बटा H, कॉस साइन थीटा P बटा H, टेंजेंट थीटा P बटा B। ये तो पूरा नाम है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो सकता है, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो सकता है, फिर लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो सकता है। यानी इन तथ्यों से भी सूत्र निकाले जा सकते हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे यहाँ। जैसे साइन थीटा, तो इसका उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंट, तो सेकेंड थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, इसको हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी B बटा P। तो आपको 6 सूत्र मिले त्रिकोणमिति, यानी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से हमें सूत्र निकला कितना 6। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कोसाइन थीटा, तीसरा हो गया टेंजेंट थीटा, चौथा हो गया कोसेकेंट थीटा, पांचवा हो गया सेकेंट थीटा और छठा हो गया कोटेंजेंट थीटा। तो ये सब तो फुल फॉर्म हो गया, इसके नाम का फुल नेम हो गए, लेकिन इसका हम लोग शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हैं। तो शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे, जैसे साइन का
जैसे साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। लेकिन यहाँ हम लोग जाने हैं कि साइन थीटा पी बटा एच होता है, कॉस थीटा पी बटा एच होता है और टेन थीटा पी बटा पी होता है। तो साइन थीटा का उल्टा जब कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी, क्योंकि यहाँ पी बटा एच है तो यहाँ एच बटा पी हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा पी बटा एच है तो सेक थीटा हो जाएगा आपका एच बटा बी। अब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो टेन थीटा पी बटा बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बटा पी। तो ये आपके त्रिकोणमिति के सूत्र हो गए। इन सूत्र के माध्यम से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस सूत्र को याद करना पड़ेगा, लेकिन इसे याद करने के लिए हम लोग शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। इसके कुछ ट्रिक हैं, जैसे उसे जानेंगे। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि साइन थीटा तो आप क्या बोलिएगा पी बटा एच, कॉस थीटा क्या बोलिएगा बी बटा एच, टेन थीटा क्या बोलिएगा पी बटा बी। फिर साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। कॉस के उल्टा सेक थीटा होता है तो इसका हो जाएगा एच बटा बी, और टेन के उल्टा कॉस थीटा होता है तो इसका हो जाएगा बी बटा पी। अब ये तो हो गया, आपको सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसके ट्रिक है छोटा सा, उसे जानेंगे। ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। पहला हम लिखते हैं यहाँ साइन थीटा, दूसरा लिखते हैं कॉस थीटा और तीसरा लिखते हैं टेन थीटा। तो जैसे यहाँ लिखते हैं पंडित, ब्राह्मण, फिर पंडित, हरे हरे बोल। पंडित, ब्राह्मण, पंडित, हरे हरे बोल। तो पंडित को पी से लिखेंगे, हरे को एच से लिखेंगे, ब्राह्मण को बी से लिखेंगे, हरे को एच से लिखेंगे, फिर पंडित को पी से लिखेंगे और बोल को बी से लिखेंगे। तो देखिए तो कितने इजी वे में याद कर लिए हम लोग कि साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा पी बटा एच और टेन थीटा पी बटा बी। अब यहाँ इसी चीज को अगर हम उलट देते हैं यानी एच बटा पी कर देते हैं तो साइन के उल्टा क्या बताए थे कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर इसी को उलट देंगे कि एच बटा बी, तो कॉस के उल्टा सेक थीटा होता है तो सेक थीटा एच बटा बी हो जाएगा। फिर आपको इसको उलट देते हैं बी बटा पी, तो टेन के उल्टा कॉट होता है यानी कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पी बटा बी हो गया। तो ये सूत्र हो गया आपको, और ये सूत्र को याद कर लेते हैं तो इसे त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी होगी। और आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 आसानी से हल कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा।